हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो इस व्यस्तता को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं समीर सिंह लेके आ गया हूँ। नीट करो। और आज का जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर दिन जो हम क्वेश्चन का अप्रोच आपको बताते हैं, हर दिन शाम 6 बजे मुलाकात आपसे होती है। और क्वेश्चन के अप्रोचिंग का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को लगता है ना कि क्या होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके। ऐसा सोचना ही गलत है। अगर आप ये सोच लिए कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके क्या हासिल होगा, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। और ये गलती समस्या का कारण बन सकती है। क्यों हो सकती है, उसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से एक फायदा आपको होता है कि आपको आए हुए पिछले बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो किस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप अभी तक बोर्ड का एग्जाम देते होगे, है ना? तो बोर्ड का एग्जाम जो दे के आए होगे तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में क्वेश्चन लिखने पड़ते थे, और अब ऑब्जेक्टिव है। और अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का अप्रोच कितना बढ़िया होगा, उसके लिए हम हर दिन आपको एक नया नया तरीका समझाते हैं कि क्वेश्चन को कितने कम समय में करने की कोशिश करिए। अगर आप कम समय में कर लेते हैं तो आप आधे से ऊपर जंग जीत चुके हैं, है ना? और आप अगर आवश्यकता से अधिक टाइम लगाएंगे किसी क्वेश्चन में, तो फिर आपके क्वेश्चन के करने का जो तरीका है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि आप ऐसे इजी क्वेश्चनों पे अगर आप टाइम लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन करने की जो स्ट्रेटजी है उस पे आपने पकड़ अच्छी नहीं बनाई है। और इस समय आपके पास टाइम ही टाइम है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, मई में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पे आपका जो तरीका होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है? तो आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल हम आपके सामने लेके आ गए हैं, तो शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। हमें इन सब से क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है। सवाल कब पूछा गया? ये वही है, अपना पुराना नीट 2022 का। तो ये सवाल 2022 का है। और क्वेश्चन का तरीका समझिए कि इसको कैसे लगाएंगे, जल्दी से कैसे लगाएंगे। देखिए, जल्दी से कुछ क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। ठीक है? आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपके लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। आप एक बार उसके ऑप्शन को देखोगे, समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। अब हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या वो पहले से बन सकता है, क्या वो दूसरे से बन सकता है, क्या तीसरे, या फिर क्या चौथे? पहला देखो ऑप्शन क्या दिया है, बहुत आराम से हम लोग चलेंगे, मैकेनिज्म के साथ भी चलेंगे। हाँ, जिनके दिल में, जिनके जहन में मैकेनिज्म भरा होता है, ठीक है, उनके दिल के प्यास को भी क्या किया जाएगा, बुझाया जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप थोड़ा सा तरीके से सीखेंगे। ठीक? पहला चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया है कि एनिलीन HCl के साथ हीट करना है। तो पहला हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने पहला आपका ऑप्शन ले लिया, और वो क्या है? एनिलीन है, NH2। ठीक है? NH2 के साथ HCl दे रखा है, चलिए हम HCl भी ले लिए। और कह रहा है हीट कर दें, चलिए वह हीट भी कर देते हैं। एनिलीन का काम क्या है? एनिलीन एक बेस की तरह काम करता है। ठीक है? बेस की तरह। तो नाइट्रोजन के पास चूंकि अवेलेबल लोन पेयर है, तो ये बेस की तरह काम करेगा। बेस क्या करता है? प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बेस का मतलब क्या होता है? जैसे वाटर, H2O, समझ रहा है ना? H प्लस एसिड है, OH माइनस बेस है। तो बेस का काम क्या होता है? H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है कि नहीं? न्यूट्रल बनाएगा इसको। तो वही हाल उसका भी है। NH2 क्या करेगा? लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर में से, इसमें से कोई दिखाई दे रहा है जो एसिडिक नेचर का हो? जी हाँ, H प्लस Cl माइनस। ठीक है? ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, कबड्डी 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 करेगा। और हाइड्रोजन पे अटैक करके हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा।
तो उससे क्या प्रोडक्ट बनने की संभावना बन रही है? संभावना ये बनेगी कि नाइट्रोजन के साथ साथ निभाएंगे 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन भी आके बेचारा वो कहाँ जाए, तो वो भी वहीं पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NH3Cl। तो क्या ये क्लोरोबेंजीन बना? नहीं बना। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दिस इज द रॉन्ग। चलिए सेकंड में चलते हैं। बेंजीन के साथ क्लोरीन का एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। सेकंड मैकेनिज्म देखो, बेंजीन के साथ जब आप क्लोरीनेशन करते हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, FeCl3 एनहाइड्रस, है ना। तो बेंजीन का काम क्या होता है? बेंजीन पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? बेंजीन में क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा। बेंजीन में क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है? हाँ, ये हो सकता है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? क्या क्लोरीन टूट सकता है? क्लोरीन को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या हम Cl में तोड़ सकते हैं? इसे डेल्टा प्लस कर दें, इसे डेल्टा माइनस कर दें, है कि नहीं। बेंजीन में आप जानते हो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन तड़प रहा है बेंजीन के पास आने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन तब तक नहीं हटेगा जब तक उसको कोई लाभ नहीं दिखाई देगा, उसको अपना पार्टनर नहीं दिखाई देगा, और पार्टनर कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। तो H के साथ कौन सा क्लोरीन जाएगा? Cl माइनस वाला, है ना। और ये Cl प्लस वाला क्या करेगा? यहां पे डेल्टा प्लस, ये आके यहां पे ऐड हो जाएगा। तो ये डेल्टा प्लस वाला ऐड हो रहा है, बात समझो। H हट रहा है और हटने के स्थान पे Cl माइनस का एडिशन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है? Cl प्लस का हो रहा है। तो प्लस आके जुड़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक इसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, एडिशन नहीं कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हेरा फेरी होता है ना। एडिशन का मतलब तो ऐड हो गया, H भी था, Cl भी आके जुड़ जाए तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे H हटा है, Cl आया है, उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब देखा जाए तो हमारा आंसर यहीं तक क्लियर हो गया कि दिस इज द राइट आंसर। लेकिन इसको भी जरा देख लेते हैं, ये क्या दिया है। थर्ड, फिनॉल का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl और CuCl भी लिख रखा है। क्या लगता है कि ये रिएक्शन सही लिखा है? फिनॉल के साथ देखो, जीवन में हमने एक बात बताई थी, एक वीडियो अभी हमने इसके पहले बनाया था, और उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करा रहा था तो मैंने कहा था एक बात, NaNO2HCl जब आपको दिख जाए तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड जरूर दिया होगा। ठीक है, 100% दिया होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस ज्यादातर अल्कोहल में कन्वर्ट करने के या फिनॉल में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, पहले तो ये डायोनियम साल्ट बनाता है अमीन का, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट बना देता है बड़े अच्छे से, क्या? फिनॉल। ठीक है, लेकिन यहां देखो फिनॉल का रिएक्शन NaNO2 और HCl से दिया है, तो जरा देखते हैं फिनॉल का रिएक्शन अगर हम NaNO2 और HCl के साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगा, राइट। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन तो कहना गलत है, मैं ये कह दे रहा हूं कि ये रॉन्ग रिएक्शन है। ये रिएक्शन ही गलत है, तरीका ही गलत है। तरीका क्या होना चाहिए वो सीखो। सबसे पहले मैं एनिलीन ले लेता हूं, ठीक है, NH2। अब NH2 के साथ अगर हम NaNO2HCl आपको मिल जाए, ठीक है, CuCl भी गिवन है यहाँ पे, तो ये अगर आपको मिल जाता है तो हमने कहा था आपसे पिछले वीडियो में कि NH2 के साथ जब NaNO2HCl इसमें आप लगाओगे तो फिनॉल के साथ, फिनॉल बनाने के पहले, है ना, ये क्या बनेगा? N2Cl बनेगा, जो कि अनस्टेबल होता है।
और N2Cl फिर क्या करता है, फर्दरली हाइड्रोलिसिस, H2O H प्लस और OH माइनस। हमने बहुत डिटेल समझाया था उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं N2Cl, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन से बाहर HCl, और उसके बाद N2 गैस के रूप में बाहर, और साथ में क्या जुड़ जाएगा N2 के स्थान पे, OH। सो दिस इज द करेक्ट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन गलत ही नहीं है, क्या है, महागलत है ना। क्वेश्चन ये गलत नहीं है, क्या है, महागलत की तरफ बढ़ रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। बेंजीन के साथ HCl, फोर्थ जो दे रखा है, बेंजीन के साथ क्या दे रखा है, HCl दे रखा है। अब एक बात बताओ, बेंजीन के साथ HCl क्या हो सकता है रिएक्शन? HCl के साथ कोई और चीज तो दिया नहीं है, तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? HCl ये आपके पोलर हैं, और ये क्या थे, क्लोरीन वाला केस नॉन पोलर कंडीशन में है ना। तो इसको पोलराइज किया गया, और ये पहले से ही पोलर है, और ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, है ना, क्योंकि यहां पे क्लोरीन को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा, है ना। अब सपोज करो कि यहां हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन के निकाल के अगर हाइड्रोजन ही लगा दोगे तो फिर फायदा क्या होगा, कोई बेनिफिट मिला इसका? भाई आपने बेंजीन से हाइड्रोजन निकाला, और हाइड्रोजन से निकालने के बाद हाइड्रोजन को ही लेके चले आए, तो क्या फायदा हुआ? जैसे यहां देखो, मैंने हाइड्रोजन को निकाला था तो Cl प्लस को लेते आया था, इससे बेनिफिट मिला था, अच्छा लग रहा था, हाँ। और यहां देखो H निकला, H आ गया, कोई बेनिफिट? नो बेनिफिट। तो इसलिए यहां पे एडिशन हम चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, है ना। एडिशन कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा, फर्दरली प्रोसीड नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये है मैकेनिज्म का तरीका। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, क्वेश्चन ये किससे पूछा गया, देखो ये कितना मिक्सिंग करके क्वेश्चन दिया है ना। आपको इसमें कई चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिला के दे दिया, एक तो अमीन से क्वेश्चन बना दिया, दूसरी चीज फिनॉल से बना दिया, फिर बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। और ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर याद है, क्लास 11th का वो दिन जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ा करते थे, तो हाइड्रोकार्बन में भी इसने टच करने की कोशिश करी, जहां पे बेंजीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेंजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाने को इसने कहा, तो इसमें कई चीजों को भी क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो आजकल जो नीट में क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो आपको कंबाइन करके ही बनाए जा रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़कर आपको परोस दिया जा रहा है खाने के लिए। फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चल के बहुत सारी हम सीरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को बहुत सारा तो हम कराएंगे ही साथ में, लेकिन अप्रोचिंग का तरीका भी बहुत सही बताएंगे, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे चल के कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सही समय पर कम समय में आप क्वेश्चन के अप्रोच को कर लें, और बेहतर तरीके से करने के बाद आराम से निश्चिंत होकर नीट के एग्जाम के बाद क्या करें, हाँ, चद्दर तान के मत सोइएगा, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप मस्ती के साथ आराम से रिलैक्स होकर अपने काम को करिएगा। तो आप तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कोई मन में डाउट्स आ जाए तो आप निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर के लिए बस थोड़ा सा इंतजार, कल फिर मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।